नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है और इसके साथ ही प्रारंभ हो चुका है हमारे जीवन के मंगल शुभ कार्य। जी हाँ, चाहे वो एक गृह प्रवेश हो या विवाह हो या उपनयन संस्कार आदि कोई भी शुभ काम हो, हमारे जीवन में इस 2025 में हम यदा कदा मुहूर्त के अनुसार करते रहेंगे और उन संस्कारों में अपनी खुशियों को तलाशते रहेंगे और संस्कारित होते रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है उसके पहले मुहूर्त देखते हैं और मुहूर्त कई बातों पर निर्भर करता है। उनमें से कुछ विशेष बातें ऐसी हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे गुरु का अस्त होना, शुक्र का अस्त होना, मलमास आदि। ये जो काल होते हैं, जो समय होता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से बताने वाला हूँ। आप स्वयं नोट कर लें कि किस समय से किस समय के बीच में कुछ भी मंगल कार्य नहीं हो सकते, चाहे वह गृह प्रवेश आदि हो या विवाह आदि हो। आपको इन समयों में कोई भी मंगल कार्य करने से बचना चाहिए, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले बात करते हैं गुरु के अस्त काल के बारे में, क्योंकि गुरु जब अस्त रहता है तब कोई भी मंगल कार्य नहीं होते। तो गुरु का अस्त काल क्या रहने वाला है, आप ये समझ लीजिए 2025 में। तो मित्रों, आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा गुरुवार 12 जून 2025 को गुरु पश्चिम में अस्त हो जाएगा, जो कि आषाढ़ शुक्ल दशमी शनिवार 5 जुलाई 2025 को गुरु पूर्व दिशा में उदय होगा और इतने दिन तक यह अस्त रहेगा और इस समय तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। मित्रों, अब बात करते हैं शुक्र के अस्त काल के बारे में। तो शुक्र का जो अस्त काल रहने वाला है वह समझ लीजिए। तो पौष कृष्ण पक्ष एकादशी सोमवार 15 दिसंबर 2025 को शुक्र पूर्व में अस्त होगा, जो कि फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा दिन सोमवार 2 फरवरी 2026 को पश्चिम में उदय हो जाएगा। और ये जो अस्त काल का समय है, इस समय में भी कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। मित्रों, अब इसके बाद बात करते हैं मीन संक्रांति मतलब मल मास के बारे में। मल मास कब से कब तक लगने वाला है ये जान लेते हैं। तो 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक। इसके साथ में जो धनु संक्रांति, जो दूसरा मल मास है, वो 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक रहेगा। मित्रों, इसके बाद जो फिर से मीन संक्रांति मलमास है, वो 14 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक रहेगा। अब देवताओं के शयन के बारे में जानते हैं। किस समय से किस समय के बीच में देवता शयन करेंगे, और जिस समय भगवान शयन करते हैं उस समय चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो इस वर्ष सन 2025 में जो देवताओं का शयन काल है वो 6 जुलाई 2025 से 1 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। इसके साथ में हमारे पितरों का विशेष तिथि महालय श्राद्ध जो 15 दिन का होता है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। प्रायः यह दिन सिर्फ पितरों को समर्पित होता है, तो इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो मित्रों, यह जो काल है, यह जो समय है, ये 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक रहने वाला है। मित्रों, इसके साथ में होलाष्टक का जो समय है वो 24 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक रहने वाला है। अब जो विवाह करने वाले लोग हैं वो गुरु का विचार विशेष करते हैं, तो आपको गुरु के नवांश के बारे में बता देते हैं। तो गुरु कर्क नवांश में तारीख 10 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रहेगा, जो सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
आगे 30 मई से मित्र के नवांश में रहेगा, यह भी शुभ है। 13 जून से अपनी ही राशि धनु के नवांश में शुभ रहेगा। 28 जुलाई से यह अपने ही नवांश में आएगा और शुभ हो जाएगा। 12 से 30 अगस्त तक मित्र के नवांश में शुभ रहेगा। 30 जनवरी से नए संवत्सर तक गुरु मित्र के नवांश में ही रहेगा। और यह समय ऐसा है कि आपका गुरु बुरा होने के बाद भी इस काल, इस दौरान जो हमने बात बताई है, जो समय बताया है, उस समय आप विवाह कर सकते हैं, भले ही आपका गुरु बुरा प्रभाव आपको दे रहा हो, बुरा फल आपको दे रहा हो। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।